जनपद पंचायत कटंगी ने सामूहिक विवाह समारोह के लिए वर वधू के जोड़ों की कर दी है। इस सूची में 200 नाम शामिल है। जिन लोगों के नाम नहीं आए हैं उन लोगों में अब आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल जनपद पंचायत कटंगी ने पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर आवेदकों से आवेदन फॉर्म जमा किए, लेकिन जिन्होंने समय पर अपने आवेदन जमा कर दिए, जब सूची जारी हुई तो ऐसे आवेदकों के नाम उस सूची से नदारद मिले। ऐसे में आवेदकों में भयंकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। जनपद पंचायत कटंगी ने मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह निकाह योजना के लिए चयनित 200 जोड़ों यानी वर वधू की सूची जारी कर दी है। इस सूची के जारी होते ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ का जो दावा किया जा रहा था, वह दावा पूरी तरह से झूठा साबित हो गया है। इस सूची को देखने के बाद जिन आवेदकों ने दिन भर धूप में कतार में खड़े रहकर अपना आवेदन जमा करवाया था और उसके बाद भी सूची में नाम नहीं आया, ऐसे आवेदकों में भयंकर आक्रोश दिखाई दिया। यह आवेदक शनिवार को अलग अलग वक्त पर जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचे और अधिकारी समेत कर्मचारी से नाम नहीं आने पर सवाल करने लगे, किंतु आवेदकों को संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। आवेदकों को यह बताया जा रहा है कि बीपीएल सत्यापन नहीं होने की वजह से उनके आवेदन फॉर्म निरस्त किए गए। इधर आवेदकों का कहना है कि अगर बीपीएल सत्यापन नहीं था तो अब तक आवेदकों को जानकारी क्यों नहीं दी गई, जबकि एक माह पूर्व 9 फरवरी को ही 9 मार्च को तिरोड़ी में होने वाले सामूहिक विवाह समारोह के लिए आवेदन लिए जा चुके थे और जब 200 आवेदन ही लिए गए तो फिर कई फॉर्म निरस्त होने के बाद भी 200 जोड़ों की सूची कैसे प्रकाशित हो गई। इस सूची के जारी होने के बाद कई आवेदक कथित तौर पर साठगांठ कर आवेदकों के फॉर्म निरस्त करने और नए फॉर्म को शामिल करने का आरोप लगा रहे हैं। खैर, इन आरोपों के बीच उन गरीब कन्याओं के अभिभावक चिंतित हो उठे हैं जिन्होंने सामूहिक विवाह समारोह में अपनी बेटी की शादी की उम्मीद बांधकर विवाह समारोह के कार्ड भी बांट दिए और अब उनका नाम इस सूची में शामिल नहीं है। दरअसल यहां पर जनपद पंचायत के जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से यह स्थिति निर्मित हुई, यह प्रतीत हो रहा है। हमने जब सीईओ से चर्चा की तो वह पूरे मामले को अपने मातहत कर्मचारियों पर डालते हुए नजर आए। क्या नाम है आपका? तोमेंद्र मानेश्वर। तोमेंद्र, कहाँ रहते हैं आप? मैं वारासिनी खंडवा। वारासिनी खंडवा। तो क्या आपने भी जनपद पंचायत कटंगी से आवेदन किया था? दिया था ना। कौन सी तारीख में किया था आपने? ये थी 9-10 तारीख को दिया था। 9 तारीख को। 9 तारीख को। तो क्या आपने जो आवेदकों की संख्या 200 तय की गई थी उस समय दे दिया था अपना आवेदन? हाँ, उस समय दे दिया था। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि लिस्ट में नाम नहीं आया है। अभी तक देखे हम लोग लिस्ट जो ऑनलाइन आ रहा है उसमें देखे तो उसमें लिस्ट में नाम नहीं बता रहा है। बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा ये था वो था, ऐसा हो रहा है। और जब तक के पीसीओ ने चेक करे, वहाँ के सर लोग ने भी चेक करे, सभी लोग ने ओके करके साइन में मतलब जो है फाइल जो भी था उसमें साइन करके पास करे वो उसको, तो उसमें भी अभी हमारा नाम नहीं चढ़ा है। ज्ञात रहे कि जनपद पंचायत कटंगी कार्यालय में 9 फरवरी को जब आवेदकों से सामूहिक विवाह के आवेदन फॉर्म लिए जा रहे थे तब कर्मचारियों ने बड़ी बारीकी से फॉर्म की जांच की थी। वहीं 200 आवेदन जमा होते ही आवेदन लेने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। उस दिन करीब 200 से भी अधिक आवेदक जिनके आवेदन जमा नहीं हो पाए थे वह निराश होकर अपने घर वापस चले गए थे। ऐसे में कुछ आवेदकों ने विधायक गौरव सिंह पारदी को इससे अवगत करवाया और विधायक ने आवेदकों को यह भरोसा दिया कि 23 मार्च को जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत कहीं दूसरा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करवाया जाएगा, जिसके लिए वह प्रयासशील है। विधायक ने सीईओ से 23 मार्च की तिथि में सामूहिक विवाह समारोह के लिए आवेदकों से आवेदन लेने के लिए कहा और जनपद पंचायत में फिर एक बार आवेदकों ने आवेदन किए। इन आवेदकों को साफ तौर पर बताया गया कि अभी केवल आवेदन लिए जा रहे हैं, सामूहिक विवाह की तिथि निश्चित नहीं है। लेकिन शुक्रवार 6 मार्च को जब 9 मार्च को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की वर वधू की सूची जारी की गई तो कई आवेदन निरस्त होने के बाद भी 200 की सूची पूर्ण कर ली गई, जिससे यह साबित हो रहा है कि कुछ आवेदकों के आवेदन 200 आवेदन पूर्ण होने के बाद भी लिए गए और जिनके आवेदन में कोई त्रुटि थी उन्हें सुधार का मौका देने की बजाय जिनसे आवेदन लिए गए उन्हें फायदा पहुंचाया गया। यह मामला जांच का है, परंतु यहाँ ना तो जांच करने वाला है और ना ही जांच की मांग उठाने वाला कोई नेता है। जनपद में चल रही इस साठगांठ में शर्मसार उस पिता को होना पड़ेगा जिसने अपनी बेटी की शादी के कार्ड बांट दिए हैं और अपने रिश्तेदारों को सामूहिक विवाह समारोह में आमंत्रित कर दिया है।